हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो लेसन प्लान्स को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो आपकी पाठ्य योजना संख्या 1 से लेकर के पाठ्य योजना संख्या 8 तक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। ये है आपका लेसन प्लान नंबर 9 और आपका लेसन प्लान डीएलएड थर्ड सेमेस्टर नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, इकट्ठे ही आपके 20 लेसन प्लान यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। विद्यालय का नाम लिखा है प्राथमिक विद्यालय अमौसी 1 करके। आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। डेट वही होगी जिस दिन आप टीचिंग कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ओके। और उसके बाद आपका यहाँ पर कक्षा जो है वो चौथी कक्षा है। यहाँ पर चक्र जो है वो प्रथम है, अवधि 30 मिनट्स की है और जो विषय है वो है संस्कृत। दोस्तों यहाँ पर आपका इतनी बातें हो गई, फिर बात कर लेते हैं। जो है संस्कृत आपका विषय है, जो प्रकरण होगा वो है बाल गीतम, ठीक है। ये है आपका प्रकरण बाल गीतम। सामान्य उद्देश्य को लेकर के अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा है जनरल ऑब्जेक्टिव में छात्रों में संस्कृत भाषा का विकास करना, छात्रों की लेखन शैली का विकास करना, छात्रों में मानसिक शक्ति के साथ साथ भाषाई जागरूकता उत्पन्न करना। ये इस समय मैं जो है सामान्य उद्देश्य को लेकर के बात कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से आपका रिलेट करेगा आपके सब्जेक्ट से, और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है। तो ये मानसिक शक्ति के साथ साथ भाषाई जागरूकता। चौथा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। छात्रों को बाल गीतम पाठ बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। ये हो गया आपका स्पेशल ऑब्जेक्टिव को लेकर के जब आप बात करते हो, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा। सहायक सामग्री की बात कर लेते हैं। पाठ से संबंधित चार्ट एवं फ्लैश कार्ड। प्रीवियस नॉलेज में है कि छात्र पशु पक्षियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि बाल गीतम में कुछ यही चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ इस नेक्स्ट पेज को लेकर के प्रस्तावना सवाल में छात्र अध्यापिका का कथन, छात्र कथन है इसमें बच्चों आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताइए। आंसर मिला चिड़िया है, आपका कौवा है, कबूतर है। चिड़िया कैसे बोलती है, तो उत्तर दिया बच्चों ने कि चूँ 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 करके बोलती है। चिड़िया को संस्कृत में क्या बोलते हैं। और ये समस्यात्मक सवाल होगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि चिड़िया को संस्कृत में कहते क्या है। उद्देश्य कथन पर आते हैं। छात्रों, आज हम बाल गीतम नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बाल गीतम नामक पाठ है, तो ऐसे में क्या है, पता होना चाहिए। जब उनको उसका उत्तर नहीं पता तो उनको ये बताइए कि हमारा ऑब्जेक्टिव आज है क्या, उद्देश्य है क्या, ठीक है। प्रस्तुतिकरण प्रश्न पर आते हैं। क्रम संख्या यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन दोनों लिखे हुए हैं। पहला लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, चटका ब्रूते। यहाँ पर लिखा है चूँ चूँ चूँ, गुंजंती गूँ शिखिन कहूँ। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये क्या है, जो आपके बाल गीतम में लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर पढ़ी जा रही है। सभी छात्र जो है, सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। आदर्श वाचन अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होगा। वाचन दो प्रकार का, आदर्श और अनुकरण होता है, ठीक है। आदर्श वाचन आपका शिक्षक के द्वारा किया जाता है, जो टीचर होंगे वहाँ पे, यानी कि आप फिलहाल प्रशिक्षु हो, आप कर रहे होंगे। और जो अनुकरण वाचन होता है वो बच्चों के द्वारा किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे होंगे, ठीक है। तो आदर्श वाचन में क्या लिखा है कि छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। यहाँ पे अर्थ जो निकल करके आएगा, जो वो ऊपर पढ़ रहा था ना मैं अभी, तो उसी का आदर्श वाचन वो कर रही थी या कर रहे थे, जो भी थे वहाँ पे। ऐसे में यहाँ पर जो अर्थ निकल के आएगा, गौरैया चूँ 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 बोलती है, मुर्गा कुकड़ू कूँ बोलता है, कोयल कुहू कुहू करती है, हम सब प्रसन्न होते हैं, मेढक टर टर करता है, बच्चे हा हा हंसते हैं, कौवा काँव काँव करता है, जो वानर है वो खाँव खाँव करता है। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुक्कटह करके लिखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चित्र बनाया गया है अलग से। आप लोग भी ऐसे चित्रों को चस्पा ज़रूर करें। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको खुद ही पता होगा, लगभग 200 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स आपके प्राइमरी के उसमें, जी हाँ, जहाँ पर आप ये फाइल चेक करवाएंगे, ठीक है, लेसन प्लान की। और दूसरी इसी फाइल को लेकर के आपका वाइवा जो होता है, ठीक है, वो भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है। तो आपसे वाइवा में सबसे पहले यही लेसन प्लान ही मांगा जाता है। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ जो पूरी तरीके से कॉलेज जाते ही नहीं हैं, या फिर वहाँ पर उनके यहाँ जुगाड़ वाली जो एक विधि है वो काम करती है, ठीक है। लेकिन इन सबसे परे होकर के आप लोगों को टीचिंग भी करनी चाहिए और वाइवा भी देने जाना चाहिए। कॉलेज न जाने की बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको टीचिंग वगैरह में आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ का कुछ एहसास, वहाँ का अनुभव ही कुछ और होता है,
ठीक है, जो जाते होंगे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा। यहाँ पे अनुकरण वाचन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है छात्राध्यापिका छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगे तथा कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। ये चीज़ें निकल के आती हैं, छात्र जो है वो उसमें अनुकरण वाचन जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र चस्पा किया गया है कोकिला का, कोयल का, और कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये चित्र जो है आपका। तो यहाँ पर आप ऐसे ही लोगो अलग से ले सकते हैं आपका, जैसे जो A4 साइज़ पेपर होता है उसी पे बना के आप चिपका सकते हैं। ठीक है, और चित्र ऐसे बना करके कुछ काठिन्य शब्द निवारण है उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कठिन शब्द दिए होंगे उनके अर्थों को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शब्द में लिखा हुआ है आपका कोकिला, और कोकिला का मतलब जो है वो कोयल निकल करके आता है। ब्रूते जैसे होता है ना, सदा सत्यम ब्रूयात करके बोलते हैं कि सदा सत्य बोलो, तो ब्रूते का मतलब हो जाएगा आपका बोलती है। चटका मतलब आपका गौरैया होता है। कुक्कुटा मतलब मुर्गा होता है, जो भी आप ऊपर देख के आए हो ये मुर्गा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मंडूका, ये आपका क्या है, मेंढक होता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको बताना ज़रूरी है उन बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं। संस्कृत है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्लास 4 के लिए आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोकिला है, ब्रूते, चटका, कुक्कुटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है मंडूका। देखिए कुक्कुरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुक्कुटा लिखा हुआ है। ये बोधात्मक सवाल की बात करते हैं, चटका को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर देखने को मिलेगा कि गौरैया बोलते हैं। मंडूका, ये बोधात्मक सवाल में है। मंडूका का अर्थ क्या है? तो मेढक निकल के आएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं श्यामपट्ट कार्य को लेकर के, जो ब्लैक बोर्ड वर्क है। इसमें लिखा हुआ दिनांक है आपका, डेट, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो चीज़ें, क्लास कौन सी है आपका, पीरियड कौन सा चल रहा है, और टाइम कितना है या टाइम ड्यूरेशन कितना है, सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं लेफ्ट राइट करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है काठिन्य शब्द निवारण में जो है कोकिला का कोयल है, कुक्कुटा का मुर्गा, मंडूका का मेढक। निरीक्षण कार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में कर रहे होंगे, तब छात्राध्यापिका या जो छात्राध्यापक होंगे वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे या करेंगी। वो आवश्यकता अनुसार जो है वो छात्रों की सहायता करेंगी। मान लीजिए कोई भी विशिष्ट बालक है, कोई भी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको वो अलग से हेल्प करेंगी कि भाई जो भी ये ब्लैक बोर्ड पे उतारा गया है ना, और ध्यान रहे निरीक्षण कार्य आपका श्यामपट्ट वर्क एक सीक्वेंस में ये चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा ना करिएगा निरीक्षण वर्क आपका पहले हो गया, श्यामपट्ट आप बाद में कार्य करवा रहे हैं। भाई निरीक्षण किसका करोगे? कि जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर करवाया है या वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, उसी को वो जो है उतार रहे होंगे। तो आपका पहले ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा, एंड आफ्टर दैट आपका इंस्पेक्शन वर्क यानी कि निरीक्षण कार्य। पुनरावृत्ति सवाल, कौवा कैसे बोलता है? तो कौवा अगर काँव काँव है तो ये उत्तर, ये सारी चीज़ देखिए आप पढ़ा चुके हो, तो ये वो आंसर, ये सारी चीज़ें आंसर वो वही देंगे, बच्चे देंगे। ठीक है, मुर्गा कैसे बोलता है? तो मुर्गा आपका कुकड़ को है, तो ये उत्तर वो लिखेंगे कोकिला का अर्थ बताइए। कोयल होता है, ये अर्थ, चूँकि आप सारी चीज़ें पढ़ा करके आए हो, तो ये सबका अर्थ जो है वो बच्चे रिवीजन वर्क में खुद ही बताएंगे, आपको उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गृह कार्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मंडूका मेढक भी बहुत बढ़िया चित्र बनाया गया है। यहाँ पे तीन चित्र आपके, लोगो एक तरीके से अलग से लगाया गया है। आप इसको इंटरनेट से कोई चीज़ आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल करके भी, ब्लैक एंड वाइट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लगा दीजिए ऊपर, इसकी ब्लैक स्केच वगैरह से चला देंगे तो लगेगा कलर्ड है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट निकलवाइए और वैसे कर दीजिए उसको। ठीक है, पेन वगैरह से, स्केच पेन से। गृह कार्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, काकः प्रलपति। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चटका ब्रूते, स्पेस है, फिर वदति वानरः, ये है आपका मंडूकः ब्रूते, ये हो जाएगा आपका शिखिनः वाणी। ये चीज़ें आपकी जो है देखने को मिलेंगी जब आप बात करते हैं जो है बाल गीतम वाले पार्ट को लेकर के, और ये गृह कार्य में आप बच्चों को देंगे उसको, या मतलब इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों ये था आपका जो है पूरी तरीके से लेसन प्लान नंबर 9 के बारे में ही। यहाँ तक उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है। वीडियो को पॉज करके आप काम को कर सकते हैं। अभी आपकी जो है लाइव क्लासेस को लेकर के अभी जो भी बातें हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे वो आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट उसमें आपका 1 लाइनर प्रिपेयर किया जा रहा है, जल्दी ही आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट के हिसाब से 200 1 लाइनर जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। उनकी अवेलेबिलिटी होते ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ में। यहाँ पर जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल से ना भूलिएगा।
नोटिफिकेशन की बटन है वो आपको नोटिफाई करता रहेगा, बताता रहेगा जो भी यहाँ पर वीडियोज़ लेसन्स अपलोड किए जाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।